क्षत्री प्रत्यय, सबसे फर्स्ट में ये क्षत्री प्रत्यय हुआ। दो तरह का धातु है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातु। तो क्षत्री प्रत्यय, ये क्षत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातु में प्रयोग होता है। सबसे पहला बात हो गया, ये क्षत्री प्रत्यय के लिए परस्मैपदी धातु में प्रयोग होता है। परस्मैपदी धातु में प्रयोग होगा। क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातु में होता है और इस प्रत्यय का अर्थ होता है हुआ, पढ़ता हुआ, जाता हुआ, खेलता हुआ, दौड़ता हुआ छात्र आ रहा है। ऐसे सेंटेंस प्रयोग करने में ये क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है, जो आत्मनेपदी धातु में प्रयोग होता है। इस धातु के अंत में अत जुड़ता है और त हलंत, इसके अंत में अत जुड़ता है और त अत जुड़ता है। जैसे पठ धातु में क्षत्री प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है, पठत। खाद जोड़ क्षत्री खादत, हंस जोड़ क्षत्री हसत, हुआ अर्थ होता जाएगा। जैसे पठत हो गया तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ता हुआ, खादत खाता हुआ, दौड़ता हुआ छात्र जा रहा है। ऐसे सेंटेंस में क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग होगा। आत्मनेपदी धातु में यह प्रयोग नहीं होता है। जैसे सेव धातु आत्मनेपदी है, उसमें क्षत्री प्रत्यय नहीं प्रयोग होकर कौन प्रत्यय प्रयोग होता है, शानच। ये दोनों में अंतर है। क्षत्री परस्मैपदी के लिए और शानच जो आत्मनेपदी धातु के लिए, अर्थ दोनों का एक ही होता है, हुआ, पढ़ता हुआ, वहां सेवा करता हुआ बनने लगेगा। शिव धातु में अगर शानच जाएगा। और ये मूल धातु जो बनता है, जैसे अर्थ इसमें जुड़ता है। पठ धातु में अगर हम क्षत्री प्रत्यय लगाते हैं, पठत बनता है। और जो दूसरे तरह का धातु है अनिट धातु, उसका जैसे रूप चलता है उसी तरह उसका लट लकार की तरह रूप बनता है। जैसे गम धातु है, उसमें अगर क्षत्री प्रत्यय लगाते हैं गम धातु में, तो गम धातु का रूप चलता है लट लकार में गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो गम जोड़ क्षत्री, लट लकार में जैसे रूप चलेगा वैसे उसका मूल रूप बनेगा, तो गच्छत बनेगा। गम से गमत नहीं बनकर ये गम धातु अगर इसमें क्षत्री प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो यहाँ बनता है गच्छत। क्योंकि इस गम जो है उसका रूप गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति चलता है, तो इसलिए इसका इसमें रूप बनता है गच्छत, मूल रूप गच्छत बना। जैसे दृश धातु जो क्षत्री प्रत्यय लगाते हैं, दृश जो क्षत्री, क्या इस तरह का क्या प्रयोग हो जाएगा, दृश का जो लट लकार में रूप चलता है वो रूप कैसे चलता है दृश धातु का, पश्यति। पश्यति। तो दृश जो क्षत्री क्या प्रयोग हो जाएगा, दृश जोड़ क्षत्री यहाँ पर पश्यत बन जाएगा। दृश से क्षत्री करेंगे तो पश्यत बनेगा, जिसका अर्थ होगा देखता हुआ। स्था धातु जैसे है, स्था धातु, तो उसका लट लकार में रूप चलता है तिष्ठति। तिष्ठति होता है, लिट लकार में स्था से बनता है। इसलिए स्था धातु में जब हम लोग क्षत्री प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बन जाता है तिष्ठत। स्था जोड़ क्षत्री तिष्ठत बन गया। और फिर इस स्था धातु का जो रूप तिष्ठत बना, ये मूल रूप बनता चला जा रहा। त्रि जोड़ क्षत्री कुर्वत, नम जोड़ क्षत्री नमत, हसत, खादत, पश्यत, ये सब मूल धातु बना। अब इसका ये क्षत्री प्रत्यय विशेषण बनता है। क्षत्री प्रत्यय विशेषण बनता है
और पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा गच्छत शब्दरूप के समान। गच्छत शब्दरूप जो हुआ भवत की तरह रूप चलेगा, भवान भवंतो भवंत। उसी तरह गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त, शब्दी प्रत्यय का पुल्लिंग में रूप हुआ गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब हम लोग शब्दी प्रत्यय लगाएंगे किसी भी धातु में तो पुल्लिंग में उसका रूप किसके समान, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त। पठ जोड़ शब्दी लगाएंगे तो हो जाएगा पठन पठन्तौ पठन्त। ये शब्दी प्रत्यय का पुल्लिंग का रूप होगा। पश्यन पश्यन पश्यन्तौ, पश्यन पश्यन्तौ पश्यन्त, खादन खादन्तौ खादन्त, हसन हसन्तौ हसन्त। दिश जोड़ शब्दी तो पश्यन पश्यन्तौ पश्यन्त पुल्लिंग में रूप हो गया। और स्त्रीलिंग में इसका रूप होता है अंति जोड़कर इसका रूप नदी की तरह हो गया। स्त्रीलिंग में इसका रूप बना अंति जोड़कर नदी के समान। शब्दी प्रत्यय का स्त्रीलिंग का रूप होगा अंति जोड़कर नदी। ये अंति जोड़ा जाता है इसमें, अंति मूल रूप में अंति जोड़कर नदी के। अब जैसे पट जोड़ क्षत्रिय है, पट क्षत्रिय स्त्रीलिंग में इसका पठन पठन्तौ पठन्त, और स्त्रीलिंग में इसका रूप होगा पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्या। ये स्त्रीलिंग में रूप होगा। क्षत्रिय का स्त्रीलिंग का रूप हुआ अंति जोड़कर नदी की तरह पठन्ति पठन्त्यो पठन्त्य। और नपुंसकलिंग इसका रूप जगत की तरह होता है तो जगत सब रूप हुआ जगत जगती जगन्ति, जगत जगती जगन्ति, जगत जगती जगन्ति। इसका रूप हो जाएगा पठन पठती पठन्ति। ये स्त्रीलिंग का रूप होगा पठन पठती पठन्ति। तीन तरह का रूप बन गया पुल्लिंग में गच्छत, स्त्रीलिंग अंति जोड़कर नदी, और नपुंसकलिंग जगत। इसका अर्थ हो जाएगा पठन पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, पढ़ता। विशेषण की तरह प्रयोग होगा पुल्लिंग में। जब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे तो एक वचन जैसे पढ़ता हुआ बालक जा रहा है, पठन बालकः गच्छति। पढ़ती हुई बालिका तो पठन्ति बालिका, गच्छति धावती इत्यादि। और नपुंसकलिंग में पठत मित्रम, पढ़ता हुआ मित्र नपुंसकलिंग, तो वहां इसका प्रयोग हो सकता है। तात्पर्य हुआ कि तीन तरह का इसका रूप बन सकता है पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग।